देखिए जी, इंडिया और पाकिस्तान जो है उनके दरमियान जब से कश्मीर का इशू है तो जंगों के ये बेस हमेशा से बनती रही, चाहे वो 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, सियाचिन हो, कुछ भी है। तो उस लिहाज से अब जब से हम न्यूक्लियर डिटरेंस हमारे पास आई तो असल में तो जंगें रुक जाना चाहिए। डिटरेंस काम करती है और वो जंगों को रोकती है। लेकिन बदकिस्मती से इंडियंस की स्पेशली बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर, इनके ख्याल में जो न्यूक्लियर ओवरहैंग है, ये जो एक न्यूक्लियर डिटरेंस है, उससे नीचे रहते हुए आपको कन्वेंशनल लेवल पे शायद कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लिथैलिटी ऑफ वेपन्स इतनी बढ़ चुकी है कि अब इंडिया खुल खिला के लड़ नहीं सकता। तो अब वो कहता है कि मैं आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के तहत हॉट परसूट ऑपरेशन करूं, और जो सिक्योरिटी एक नैरेटिव वो बनाता है, जब भी उसके इलेक्शंस आते हैं तो वो चाहता है कि वो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान एक वो करे, वॉर मॉन्गरिंग करे और पाकिस्तान पे हमला करे। इसको तकरीबन ये सारा प्रोसेस तकरीबन 10 साल इसको हो चुके। अगर आप पहले देखें तो उड़ी में हुआ था 2016 के अंदर, जब इन्होंने अपने ही लड़कों को वहाँ पे मारा था, और उसमें सितंबर 2016 था, और उन्होंने कहा कि हमने हॉट परसूट ऑपरेशन किया है कश्मीर के अंदर, जिसमें नेक्स्ट डे ही हम लेके चले गए थे सारे मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को और पूछा दिखाया कि ये बताएं कहाँ पे उन्होंने अटैक किया। तो उनके पास कुछ भी नहीं था, हालांकि उनका नैरेटिव जो बिल्ड कर रहा था वो उनके DGMO थे। खासी हजीमत उठाना पड़ी। अब ये भी याद रखें 2016 के बाद 2017 में उनके लोकसभा के इलेक्शंस थे, तो वो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे थे अपने इलेक्शन जीतने। 2 इलेक्शंस जीत गए क्योंकि उनका मीडिया जिस तरह से झूठ बोलता है। फिर ये चीज़ फॉलोअप हुई 2019 में। 2019 में जब इन्होंने उसमें पुलवामा के अंदर उन्होंने किया, अगेन अपने लड़कों को उन्होंने मारा, और पुलवामा के बाद उन्होंने आके हमारे एरियल बॉर्डर्स जो हमारे उनको क्रॉस किया, और जहाँ पे हमने फिर उनका अभिनंदन को गिरफ्तार किया, तो हम सब जानते हैं वो टीज फैंटास्टिक वाली बात। अभिनंदन तो टीज फैंटास्टिक, उन्होंने कहा जी हमने हॉट परसूट किया। तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने कहा हमने बहुत तबाही मचा दी, और क्या वो 1 कौवा और 2 दरख्त हमारे शहीद हुए। और अभिनंदन ने जिस तरह से बदनामी इंडियन एयरफोर्स की हुई वो पूरी दुनिया हमने जानती है, और हमने उसको 2 दिन बाद छोड़ा क्योंकि हमने हायर उसमें हम आर्मी चीफ भी हमारे निशाने पे थे उस दिन। जी बिल्कुल, है ना, उस वाकये में 2019 में। जी टारगेट रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लानिंग इतनी है कि हम उनको अवॉइड कर सकें। तो अभिनंदन का एपिसोड, अब ये इंडिया जो है वो सही मानो अपने जख्म चाट रहा था, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ था 14 फरवरी 2019 को, और मई 2019 में उनको लोकसभा के इलेक्शन से दोबारा अगेन इलेक्शन लेट कर रहे। अब 2025 आ गए। 2025 में जैसे बगड़ी साहब ने कहा कि उन्होंने दोबारा से, अब उनके स्टेट्स के इलेक्शन चल रहे थे, इसमें दिल्ली भी था, बॉम्बे के इलेक्शंस भी थे, और दीगर रियासतों के इलेक्शन। तो वो जो 2024 में इनके इलेक्शन हुए थे, जिसमें बीजेपी की एक नैरेटिव था कि अब के बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार तो ना हुए, तो वो 300 भी ना पार हो सके। अब वो दोबारा से उन्होंने अपनी चीज़ों को गेन करना था, बिकॉज रियासती इलेक्शन थे। तो इसके अंदर दोबारा से उन्होंने जरूरत की कि जैसे मीडिया हारिस ने कहा कि अहमदपुर शर्किया में उधर जो हमारा भावलपुर से ऊपर नज़दीक है, फिर मुरीदके के अंदर, और इसी तरह मुजफ्फराबाद में उन्होंने अटैक किया था। उसका जिस तरह फिर हमने रिस्पॉन्ड किया है वो पूरी दुनिया ने देखा। तो लिहाजा हमेशा एक सिक्योरिटी नैरेटिव के साथ अपने इलेक्शन जीतने के लिए लोग करते हैं, लेकिन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी जनरेटेड पाकिस्तान, आपने कहा ना कि क्यों नहीं रिस्पॉन्स हो रहा, क्यों नहीं रिस्पॉन्स हो रहा, कहाँ जो है वो 24 अप्रैल 22 अप्रैल था, और कहाँ जाके हमने 6-7 तारीख को किया था। उसके पीछे ये है कि हमारी फौज की या जो अफवाज की हमारी जो पॉलिसी होती है वो 3 R पे डिपेंड करती है। एक रिस्ट्रेंट, हम बहुत कैलकुलेटेड जाते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करते हैं, और फिर रैशनैलिटी भी। क्यों रैशनल नहीं होगा तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जैसे सुल्ताना पे बात भी कर रही थी कि अब मीडिया बेसिकली 5th जनरेशन वॉरफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो लिहाजा वहाँ पर भी उस फ्रंट को हमने लूज नहीं करना। तो उन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए टारगेट्स हमने किए फोकस, एंड द मूवमेंट एस्केलेशन लैडर पे उन्होंने 8 तारीख को जब किया है तो 7 जहाज उनके नीचे आए, और हमने फिर जिस तरह से 9 को, जैसे सर कह रहे थे कि हमने उनके जो फतेह 1 मारे, एक मिसाइल सीरीज ऑफ मिसाइल्स हमारे पास, एक किस्म का मिसाइल, हमारे पास कुछ 10-12 वैरायटीज ऑफ मिसाइल हैं, और जिस तरह वो दौड़े हैं ट्रम्प के पास, एपेटाइजर था, एपेटाइजर इतना बुरा हाल हुआ, तो मेन कोर्स 2 घंटे के अंदर उन्होंने कहा जी बस हमें माफ करें, और हमने वापस तो पाकिस्तान ने यहाँ भी रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक हायर मोरल ग्राउंड अचीव किया, एंड वी सेड ओके, अगर रिक्वेस्ट करे तो ठीक। अब इतनी सीरियसनेस में, इतनी टेंशन में हम देखते हैं इंडियन मीडिया पे मोदी को, ख़वातीन खड़ी हैं साड़ियों में और ये संदूर लगा रहे हैं, लेकिन ये तो क्या कर रहे हो। तो वो जो उसके अंदर का हीरो है ना, जो मकसद तो यही है उनका, तो वो एक वीडियो आई, दुनिया परेशान कि यार इतनी टेंशन है, यहाँ जंगे और जंग चल रही है, तुम यहाँ सिंदूर लगा रहे हो, साड़ियों में लेडीज आ गई हैं, ये व्हाट इज गोइंग ऑन। और आपा यहाँ पर हमने उस मीडिया की बात करते हैं
इंडियन मीडिया ने वाकई कौन सा नशा किया, बता, जो सब कह रहे थे कि ये किस तरह कर रहे हैं, इतना झूठ और इतनी कॉमेडी इतने सीरियस टाइम पे दुनिया ने कभी नहीं देखी।